नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके सभी का स्वागत है। अपनी चौथी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। फिर चाहे माफियाओं को खुलेआम धमकी देना हो, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो या फिर नौकरशाही पर नकेल कसना हो, मुख्यमंत्री अपनी मामा वाली सौम्य छवि के विपरीत सख्त दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि वो अपने मंत्रियों को और स्टाफ को उनकी सोच समझकर परखने और रखने के निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्या उन्हें कोई इनपुट मिले हैं या फिर उन्हें किसी ने आगाह किया है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई पैसा खाता अंदर आए, बाहर निकल गए, बात हो गई। ये बहुत होता है और बाद में फिर पता चला कि वो महाराज तो ले लिए भाई और बदनाम आप हो रहे। और इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अपने आसपास जो है, विशेषकर पीएस साहब, उनके अगल बगल के लोग, ये बहुत सोच समझ कर, ये एक ऐसी जाति है जो सरकार बदलने के साथ बदलती है। प्रमाणित तके देखते रहते हैं कि कौन मंत्री खाली हुआ और कैसे गिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये तेवर तब के हैं जब वो कोलार गेस्ट हाउस में अपने मंत्रियों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा कर रहे थे। 9 महीने की सरकार में 3 मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से टॉप गियर लगाने की तैयारी में हैं। इसीलिए उन्होंने 9 घंटे तक मंत्रियों के साथ हर विभाग की समीक्षा की। लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कुछ सवाल जरूर उठे हैं। मसलन, क्या मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों के बर्ताव को लेकर कुछ इनपुट मिला है? आखिर मंत्रियों को इस वक्त चेताने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये भी कि मंत्रियों के निजी स्टाफ को लेकर क्या कुछ शिकायतें हैं? कांग्रेस अब मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर आरोप लगा रही है। अगर दलालों से ये बचे होते या इनकी सरकारें बची हुई होती तो मैं समझता हूँ कि आज मध्य प्रदेश कहीं का कहीं होता। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमेशा दलालों ने ही घेरा रखा है और अब भी ये उनसे बच नहीं पाएंगे। वैसे मंत्रियों के साथ बैठक के ठीक पहले मुख्यमंत्री ने जिले के कलेक्टर्स और एसपी से चर्चा की। सीएम का प्रयास है कि प्रशासनिक कसावट को धार देकर विकास के कामों को रफ्तार दी जाए। इस पर बीजेपी नेता कहते हैं कि अपने साथियों के साथ तजुर्बे को बांटने में बुराई ही क्या है। ये प्रूफ तो सारे दिखे हैं जनता के सामने। ये हमने नहीं कहा, ये तो किस प्रकार से दलाली का आपने अड्डा बनाया, किस प्रकार से दलाली की, आपके भांजे, आपके बेटे, कौन कौन इन्वॉल्व नहीं है और क्या क्या हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, ये तो जनता के सामने रखा है ना। और प्रूफ, अरे इससे बड़ा प्रूफ क्या हुआ कि 280 करोड़ से ऊपर पकड़े गए। कुछ बातें ऐसी हैं जो बार बार रिकॉल करवाते रहना चाहिए, क्योंकि चालाकियां, षड्यंत्र कई स्तर पर चलते हैं। इसलिए मनुष्य के नाते ये जरूरी है कि हम उनसे आगाह रहें, सचेत रहें और मुखिया के नाते वो कर्तव्य निभाने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। अपने 14 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तेवर इतने तीखे कभी नहीं रहे। मुमकिन है कि वो अपने साथ काम करने वाले मंत्रियों को काम करने के तरीके समझाना चाहते हो। कुछ दिन पहले बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर ये चर्चा हुई थी कि हर मंत्री के यहाँ पार्टी के किसी नेता को नियुक्त किया जाए ताकि यदि कोई गलती हो तो उसे फौरन ठीक किया जा सके। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो छवि की हम बात कर रहे थे और साथ ही साथ ये जो आपने क्लिप सुनी जिसमें कहा गया कि आपको ध्यान रखना है, ये साहब, पीए साहब, मंत्रियों के साथ कौन जुड़ रहे हैं, बंगलों पर कौन आ रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे। और आज भी आपने जिस तरह से तस्वीर देखी होगी, चाय पर चर्चा वो कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शिरीष मिश्रा साहब हैं, मैनेजिंग एडिटर है IBC 24 के। सर स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कुणाल चौधरी जी कांग्रेस विधायक है, वो भी हमारे साथ है। सवाल ये कि क्या कोई इनपुट मिल रहा है उन्हें? सर नमस्कार आप दोनों का। क्या उन्हें कोई इनपुट मिल रहा है या फिर वो पिछले कार्यकाल में इन चीज़ों को देखते आए हैं या फिर उन्होंने उस 15 महीने की सरकार में ऐसा देखा या उनको अनुभव हुआ? क्योंकि सत्ता रूपी जो घोड़ा है वो प्रशासन की लगाम से चलता है और प्रशासन में कसावट बेहद ज़रूरी है। और मंत्री अपने आसपास किन लोगों से मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं, प्रशासन के लोग कौन जुड़ते हैं, और मंत्रालय और मंत्रियों के बंगले अगर दलालों से घिरे हुए हैं
या घिर सकते हैं, तो आपको कैसे सावधानी बरतनी है? क्योंकि अब जब सिंधिया समर्थक भी इसमें शामिल हैं, कुछ अलग अलग जो नेता शामिल हो रहे हैं, अभी भी संगठन में उनको आना है, तो हर तरह से हर जगह जो बीजेपी की अपनी गाइडलाइन है उसको समझाते हुए वो आगे चल रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा शिरीष जी। शिवराज जी हमेशा से अगर कोई बात कहनी हो तो बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर पर वो बात करते हैं और अपने बंगले के अंदर या सीएम हाउस में या मंत्रालय में सीधे बात करते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं प्रशासन को कोई बात पहुंचानी है, मंत्रियों तक कोई बात पहुंचानी है या किसी से कुछ कहना है तो सीधी सपाट बात वो कर रहे हैं, कोई बिना लाग लपेट के। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं विजय जी। इसमें पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री को ये बात बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली बात जी। दूसरी बात, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों पार्टियों के लोग हमारे साथ बैठे हैं अभी चर्चा में और दोनों अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे। दोनों पार्टी के लोग बताएंगे कि दूसरी पार्टी के लोग कितने भ्रष्ट, बेईमान और षड्यंत्रकारी हैं। जैसा कि आपने रजनीश जी के बयान में सुना, रजनीश जी का बयान तब भी मुझे वीडी शर्मा जी के बयान से ज़्यादा उचित लगा, एप्रोप्रिएट लगा, लेकिन वो आंशिक रूप से सही था। दोनों पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हैं। यदि कोई नेता ये बोल दे कि उसकी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता, उसकी पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है या उनसे जुड़े लोगों की वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप जनता के पास नहीं है, भोपाल का पूरा मीडिया, मध्य प्रदेश के लोग, हर शहर के लोग जानते हैं कौन मंत्री का कौन दलाल है, किस ठेकेदार का कौन मंत्री सुनता है, किसकी उसके घर में किचन तक पहुँच है। मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक ऐसा हमाम है जिसमें सभी लोग उस स्थिति में है जिस स्थिति की चर्चा की जाती है। तो लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को आज ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्यापम मामला हमारे सामने है और ऐसे 50 चीज़ें हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके मंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जेल गए, लोगों ने मालूम है, लोगों ने वो दिन भी देखा। और वो कांग्रेस की सरकार भी है जिसमें लोगों ने देखा कि कांग्रेस की सरकार में भी किस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय जो भी हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की टाइमिंग और मुख्यमंत्री ने जो जिस स्थान पर लोगों को बुलाया, गूगल लोकेशन दे के बुलाया, फिर उसके बाद ये बात कहना, इसका मतलब है कि पार्टी में जो पार्टी का नया कल्चर है या पार्टी में जो नए लोग आए उनको इस बारे में ताकीद की जाए। रजनीश जी ने बहुत अच्छा बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनको बार बार दोहराना चाहिए। जैसे सेना में काम होता है, जब सेना में सैनिक लोग निकलते हैं सुबह अपने काम के लिए तो उनके यहाँ एक प्रथा है सबक दोहराने की, तो उसी तरह की बात मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने की होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी की बात से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। स्वरूप बदल जाता है चीज़ों का, चीज़ें नहीं बदलती। लोगों को मालूम है काम कैसे होता है, जैसे मुख्यमंत्री ने खुद ही बोला मंत्री बदल जाता है लेकिन वो लोग नहीं बदलते। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को देखने की ज़रूरत है, उनके इंटेलिजेंस को देखने की ज़रूरत है, उनकी पार्टी को देखने की ज़रूरत है, जिसमें नया अभी इस समय संगठन भी नया है, नए अध्यक्ष हैं, उन सबको देखने की ज़रूरत है कि किसके यहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है या किसके यहाँ का क्या इनपुट है, उसके आधार पर निर्णय हो। अभी तो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में अधिकारी भी वही अधिकारी जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, कमलनाथ जी की सरकार के समय उनके जो बातें सामने आई तो अभी उनके खिलाफ FIR हो रही, दूसरी तरह की जांचें हो रही। और ऐसा ही पहली सरकार के लोगों के भी ऑडियो वीडियो क्लिप, तरह तरह की बातें लोगों के बीच में उपलब्ध हैं। खैर हमारे साथ दोनों पार्टी के लोग हैं। मुझे लगता है कि चूँकि मुख्यमंत्री का मामला है तो पहले कांग्रेस की बात सुन ली जाए। पंकज जी तो उसमें अपनी बात रख ही देंगे सरकार की तरफ से। कुणाल चौधरी जी, इस जो क्लिप में जो बात कही जा रही है उसको कैसे लें, कैसे देखें? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है, अपने आसपास के लोगों को ध्यान रखना है, एक सबक दोहराने की बात कही जा रही है। क्या लगता है ऐसे लोग होते हैं या नहीं होते हैं? कि मुझे लगता है 15 साल के मुख्यमंत्री शिवराज जी हो गए लगभग और सिर्फ भाषण का शासन चलाना चाहते हैं। आजकल उनके क्रियाकलाप जिस तरह के देखो, जिस तरह के भाषणों में देखो और जिस तरह के शब्दों को देखो, बात कुछ करना मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो कहावत है ना, स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर चरितार्थ होती है। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश में छपी थी कि एक खाद्यान्न वो जो उसका घोटाले के अंदर एक बड़ी न्यूज़ छपी थी। मेरे पास चाहो तो मैं आपको पेपर कटिंग भी मेरे इस पे है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ कि
50 दिन मंत्री ने फाइल रोकी और कहीं ना कहीं वो मंत्री कहती है कि फाइल मुख्यमंत्री के पास पड़ी हुई थी। भ्रष्टाचार जिसने पोषण आहार में गड़बड़ी करी थी वो बहाल हो गए, 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती है। एक दूसरी पेपर क्लिपिंग में दिखा देता हूं, जो मैंने सवाल लगाया था कि 60 लाख के सीसीटीवी कैमरे इस कोरोना काल के अंदर खरीदे गए और उसके रख रखाव के ऊपर 75 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। एक छतरपुर की घटना में बता देता हूं कि जिसमें वो किसान ने जो उसने आत्महत्या करी और सीधे लिखा कि खुदकुशी की मेरा शरीर दे देना अधिकारियों को ताकि ये इससे पैसे की वसूली करने का काम कर ले। मध्य प्रदेश में जिस हालातों के अंदर मध्य प्रदेश चल रहा है, जो मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए और जो भय भूख और भ्रष्टाचार की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, क्योंकि ये बात तय है कि पूरे प्रदेश में खरीद फरोख्त होकर और माफिया के राज से सरकार गिराई गई और जो चुनाव लड़ाया गया उसके अंदर कितना बेइंतहाशा पैसे का दुरुपयोग करा गया और उसी की भरपाई के लिए जिस प्रकार से लूट सके तो लूट योजना चल रही। लगभग 33,000 करोड़ का कर्जा हम इस 10 महीने के अंदर ले चुके, पर हम 6 महीने से गरीब की पेंशन नहीं डाल पा रहे। हम किसी भी जो काम चलना चाहिए सड़कों के जो विकास काम है उसके अंदर पैसा हम पटक नहीं पा रहे। हमने जो पेमेंट गरीबों के जो अंत्येष्टि सहायता के हो जाते हैं वो रुके हुए हैं। हमारे आपदा प्रबंधन, मेरे यहाँ की घटना बताऊं, रोज वो ठेकेदार आते हैं जिनने किसानों को अभी जब फसल खरीदी हो रही थी तो सब्जी खिलाने का काम किया, उनका पेमेंट 8 महीने से उनका पेमेंट नहीं हुआ। तो हालत क्या है कि जबर इधर उधर जबरिया बात करना और बातों की भाषण का शासन चलाना मुख्यमंत्री चाहते हैं और जो इनके क्रियाकलाप है, इनके मंत्रियों के क्रियाकलाप है, जिस प्रकार की स्थितियां सबको मालूम है, लूट सके तो लूट योजना चल रही है। कुणाल जी, आपने बोला शिवराज जी भाषण का शासन चला रहे हैं, बात ठीक है, आपकी बात भी पॉलिटिकल बात हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। सवाल हमारा ये था कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति है और सीएम को ये अभी क्यों बोलना पड़ा? देखिए, वाकई में स्थिति है, हर तरफ आप जाके देख लो दलालों के अड्डे बने हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से जो काम हो रहे हैं। चाहे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने जो बात कही कल कि अजय विश्नोई जी ने कि हम फड़फड़ा सकते हैं, हम उड़ नहीं सकते और हमारी स्थिति जो है गंभीरता की स्थिति है, वह यही बात सुमित्रा महाजन जी ने भी कही। अलग अलग परिस्थितियों के अंदर जो स्थिति पड़ी नहीं कुणाल जी, आप बताएं, आप चर्चा को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। वो उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर उनको जो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा उस पर बोला है। इसका भ्रष्टाचार या जो बात शिवराज जी ने आज की, इसका उसका कोई आपस में कोई तालमेल नहीं है। मैं तो जो बात पूछ रहा हूं कि आपके शासनकाल में क्या इस तरह के लोग नहीं थे? क्या पूरा रामराज था? देखिए, हर समय कुछ ना कुछ इस तरह के लोग, नहीं हर समय कुछ ना कुछ इस तरह के लोग आने की कोशिश करते हैं, पर हमने जो हमारा मूल मुद्दे थे उनके ऊपर ध्यान रखा। हर जगह आटा नमक सब जगह होता है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की स्थितियां नहीं होती होगी और कहीं की बात है, पर स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से लूट सके तो लूट योजना, क्या 33,000 करोड़ का जो लूट हुई है, अभी 33,000 करोड़ का कर्ज लिया है, उसके बाद जो कौन से काम हो रहे हैं, क्यों 6 महीने से पेंशन हम नहीं दे पा रहे, क्यों लोगों की जो असमय मृत्यु हो जाती है उसके जो अलग अलग पैसे उनके पैसे रुके हुए, तो चीजों को खत्म करने के पड़े। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जो हालत है, 1 साल भर होने आ गया है, पर एक योजना समिति की बैठक नहीं हुई कि हम जिले से योजना बना के क्या बेचे। जो एससी का अलग फंड आता है, जो अलग अलग वर्गों का आता है, वो बिल्कुल खत्म पड़ा है। जिलों के अंदर हालात खराब है, सिर्फ भाषण का शासन चल रहा है। पंकज जी, आपको क्या लगता है सीएम का ये जो कहना है कि दलालों से बच के रहें, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या बहुत ज्यादा दलाल सक्रिय हो गए हैं भोपाल में? देखिए शिरीष जी, 2-3 बिंदु हैं। पहला विषय तो ये कि व्यक्तिगत तौर पर मैं या आप भ्रष्ट हो सकते हैं, वो अलग विषय होता है, उसके लिए संबंधित संस्था है। पर संस्थागत तौर पर गिरोह बनाकर जब यदि लूट की जाए और उसमें भी प्रशासनिक सत्ता और शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए, जिस प्रकार पिछले कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने में कांग्रेस पार्टी में किया कि राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन दलाली का अड्डा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते थे, पर यदि आप नगद नारायण के साथ जा रहे हैं, दलाली के लिए जा रहे हैं, आपके पास कोई एजेंडा है कमीशन का, तो आपका उस मंत्रालय में स्वागत था। तो जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्रालय में ये परंपरा और प्रवृत्ति पनपी हो कि दलाली, लूट खसोट, वसूली, आम जनता का माल लूटना, ये परंपरा बन गई हो, तो वहाँ इस परंपरा प्रवृत्ति पर विराम लगाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि नई व्यवस्था में जो जिम्मेदार है उनको चेता जाए, आगाह किया जाए।
कोरोना को लगभग 1 साल हो रहा है श्री जी, पर फिर भी रोज मैसेज आता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अमिताभ बच्चन साहब, क्यों? क्योंकि अच्छी चीजों का बार बार स्मरण कराना पड़ता है। आपने खुद उदाहरण दिया कि सेना के लोग जब जाते हैं तो उनको सबक रोज बताया जाता है। क्यों बताया जाता है रोज सबक? क्योंकि अच्छी बात जो है वो जल्दी विस्मृत हो जाती है। मैं किसी और क्षेत्र में काम करता हूं, वहां भी इसका जिक्र करता हूं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, तो जो ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता, भ्रष्टाचार, लूट खसोट की प्रवृत्ति है, बहुत सहज है। और दुर्भाग्य से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में उसका हाल सबने देखा कि भारत के निर्वाचन आयोग और इनकम टैक्स जैसे संस्थाओं ने तुगलक रोड हवाला कांड को लेकर कार्रवाई करने की मांग करी, जिसकी कानूनी प्रक्रिया जो है वो जारी है। कल मध्य प्रदेश के एसीएस होम चुनाव आयोग को मिले, उन्होंने उनको ऑपरेशन रिपोर्ट दी कि क्या स्टेटस है उसका, तमाम चीजों का। तो जहां सरकार यदि लूट खसोट, जी श्री जी, सवाल ये है, आपने 15 महीने के शासनकाल पर जो भी आरोप लगाए हैं, उस दौरान ना, उस समय आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे और आपके जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने भी इस तरह की कोई बात उस समय नहीं की थी। ये सारी बातें आप लोग ने तब की जब आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। उसके पहले तो इस तरह की बात आपकी तरफ से नहीं आई। आपने हमेशा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमेशा एक बात बोली कि जो घोषणा पत्र है उसकी बातों का अमल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सड़क पे उतरूंगा। जब कमलनाथ जी ने बोला आप सड़क पे उतर जाइए, लेकिन उस समय आपके जो ग्रुप था, आपके जो लोग थे, सिंधिया समर्थक थे, उनके तरफ से कहीं ये बात नहीं आती थी कि वहाँ वल्लभ भवन जो है वो दलालों का अड्डा बन चुका है। और जहाँ तक वल्लभ भवन के दलालों का अड्डा बनने की बात है, तो भोपाल में कोई ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट बता दीजिए जो ये ना बोले कि किसी के शासनकाल में ऐसी स्थितियाँ नहीं रही कि वहाँ दलालों की एंट्री नहीं है। जो हनी ट्रैप कांड हुआ उसमें भी जो बातें सामने आई वो किसके शासनकाल का था, कब का था, वो सबको मालूम है। जी बोलिए पंकज जी, बोलिए। मैं बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल पूछा। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सिंधिया जी ने, और जिन लोगों को कांग्रेस की नज़र से सिंधिया जी का माना जाता था, उन सब ने समय समय पर भ्रष्टाचार की बात करी। आपको स्मरण होगा कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जो उस सरकार में मंत्री थे, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी जो उस सरकार में मंत्री थे, मंत्री इमरती देवी जी, इन्होंने भरी कैबिनेट में मुख्यमंत्री का विरोध किया और कहा कि चलो चलो की परंपरा बंद होनी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, दलालों से मिलने का समय मुख्यमंत्री के पास है, पर यदि वो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। और ये आप मीडिया के मित्रों ने कवर किया। सिंधिया जी ने हर बार कहा कि हमने जो घोषणा पत्र, कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र था, घोषणा पत्र नहीं था श्री जी, उसको वचन पत्र कहा जाता था, कि कांग्रेस के वचन पत्र का पालन किया जाएगा। कौन सी वचन का पालन किया कांग्रेस पार्टी ने? 3 महीने बाद से सिंधिया जी ने, बाकी तमाम लोगों ने उनको स्मरण कराया कमलनाथ जी, कमलनाथ जी ये चलो चलो छोड़िए, करो करो करिए, भ्रष्टाचार हटाइए, दलालों को हटाइए। आप हम सब जानते हैं आप सीनियर पत्रकार हैं कि कौन सरकार चलाता था। 2 या 3 लोग जिनको मंत्रालय में विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, जो नॉन पॉलिटिकल, नॉन ऑफिशियल थे, ऑफिशियल होकर ताकतवर बने। बड़े बड़े अधिकारी उनको हिसाब किताब पेश करने के लिए जाते थे माफ कीजिएगा। तो सबके सामने है कि कैसे संगठन बनाकर सरकार के नाम पर लूट खसोट की गई, और जिसका मामला कानून की संस्थाओं के सामने है। भारत निर्वाचन आयोग, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, सर, लेकिन आप पुरानी बात कर रहे हैं सर, 15 महीने वाली बात कर रहे हैं। आज आपसे कहा श्री जी मैं पूछ रहा हूं पंकज जी, जो श्री जी बात कर रहे हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि इस समय ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ऐसा कुछ देखा उन्होंने? क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं, अपनों से मिले हैं या सिंधिया समर्थकों के यहां से मिले हैं? ये कोई आरोप नहीं है, लेकिन ऐसा उनके पास कोई सूचना आई क्या? अभी कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और पंकज जी, जहां हम छोड़कर गए थे वहीं से डिबेट वापस शुरू कर रहे हैं, और श्री जी आपसे जो मेन सवाल पूछ रहे थे जरा उसका जवाब दीजिएगा श्री जी। जी पंकज जी, जब 15 साल शिवराज जी ने शासन किया, 15 साल तो नहीं किया जी, करीब 13 साल शासन किया पहले, जब तब उनको दलाल नहीं दिखे क्या? तब दलाल नहीं थे क्या? और अभी अचानक से क्यों दिख गए? देखिए श्री जी, मैंने पहले इस समय का फिर आग्रह कर रहा हूं कि दलाल जब सत्ता का लाल बन जाए, जो सत्ताधीश है उनके सिर का, उनके भाल का, माथे का मुकुट बन जाए और दलाल मालामाल हो, तब ये सवाल और ये नसीहतों की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कोरोना सबको पता है, पर फिर भी रोज रोज अच्छी बातों का स्मरण कराना पड़ता है। वैसे ही ये बार बार स्मरण कराया जाता है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, क्यों बार बार? पंकज जी, मेरा सवाल ठीक हो रहा है, मृत्यु दर कम है 90। पंकज जी, मेरा सवाल तो यह था कि 15 साल क्यों नहीं याद दिलाया, और अभी क्यों ये इस चौथी पारी में क्यों याद आ रहा है? वो भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में याद नहीं दिलाया, जब इसलिए याद
जब पार्टी दोबारा जीत के आई, अभी उपचुनाव में जीत के आई, इसलिए याद आ रहा है, मैंने आपसे, बोलिए सर इसीलिए तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, वही मैंने आपसे निवेदन किया कि 15 महीने में जिस प्रकार संस्थागत तौर पर सरकार लूट में शामिल थी, दलाल सरकार के लाल थे, प्रीपात्र थे, तो वहां ये स्मरण कराना आवश्यक है कि ये लूट खसोट की संस्कृति कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी की सरकार की संस्कृति और संस्कार थे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा होने वाले तमाम मंत्रियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि कहीं उनके यहाँ लल्लो चप्पो करके वही दलाल जिन्होंने 15 महीने में वहां चांदी काटी, मध्य प्रदेश की आम जनता के धन को, माल को लूटा, वो फिर सक्रिय ना हो जाए। तो आगाह करना कप्तान का जिम्मा है, लीडर का दायित्व ये कि आगाह करे अपनी टीम को कि ये इस प्रकार के खतरे की संभावनाएं हो सकती हैं जो आपके जन हितैषी कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं। तो बतौर लीडर, बतौर कप्तान, जो जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री जी की होना चाहिए, वही काम आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया और ये उनका दायित्व है किसी खतरे के प्रति आगाह करना, सचेत करना। और जब आपके पास 15 महीने का ऐसा प्रामाणिक इतिहास हो जहां संस्थागत तौर पर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार लूट में शामिल रही हो, इनकम टैक्स की जांच जारी हो, चुनाव आयोग की जांच जारी हो, कुछ अफसर कटघरे में हो, कांग्रेस से जुड़े तमाम लोगों का नाम कटघरे में हो, तो ऐसे में हिदायत की सख्त आवश्यकता है। और वही कुणाल जी के पास में चलते हैं किया और पाबंद किया, हिदायत की ताकीद की। ये आप बार-बार जो कह रहे थे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, यानी वो दलाल को भी फिलहाल वायरस मानते हैं। तो कुणाल चौधरी जी इन्होंने साफ तौर पर कहा पंकज जी ने कि ये वायरस जो है 15 महीने की सरकार में से आया है। तो ये क्या वाकई कोई वैक्सीनेशन है शिवराज जी के पास, इसलिए आगाह कर रहे हैं, या फिर ये वापस पनप जाते हैं, ये इस तरह के बैक्टीरिया मरते नहीं है? कोई नए स्ट्रेन की बात हो रही है क्या? हम सही में कुछ नहीं कर पाए। हम 60 लाख के कैमरों के ऊपर 75 लाख का रखरखाव तो नहीं कर पाए 6 महीने के अंदर। जो इन्होंने करा मेरे पास प्रमाणिक है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सब दूध के धुले हो जाते हैं। और बात कर रहे थे कांग्रेस में, हाँ बिल्कुल, 1-2 नेताओं ने बोला था, एक कमलेश जाटव मुझे याद है, एक रणवीर जाटव मुझे याद है। इन्होंने एक नेता के बारे में बोला था कि इनके बेटे के पास जाओ, पैसे लिए दिए बगैर, उसके बगैर कोई काम नहीं होता। वो नेता कहाँ है और किस जगह पे किसको मंत्री बनाया वो सबको मालूम है। तीसरी चीज, भ्रष्टाचार की 2 विभाग सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया। एक आया महिला बाल विकास, एक ट्रांसपोर्टेशन विभाग, और दोनों किसके पास है ये आज सबको जनता को मालूम है। और स्पष्ट रूप से जनता देख रही है कि कब गरीब की पेंशन 300 की 600 हुई और लगातार मिल रही थी, कब गरीब की पेंशन 600 रुपए है जो 6 महीने से मिल रही है, कब गरीब की बेटियों की शादी के पैसे जो जिसमें नकली चांदी, नकली बर्तन खत्म होकर 28,000 से 48,000 हुए थे, और आज क्या स्थिति और किन परिस्थितियों में प्रदेश चल रहा है। कब आपदा के पैसे मिलते थे, कब लोगों को, किसानों को खेती के अंदर बेहतर भाव मिलते थे, किस प्रकार की स्थिति थी, ये जनता को मालूम है। ये कोई भी ये झूठ, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये गिरोह बना के, बिल्कुल स्पष्ट है, इस मध्य प्रदेश में माफियाओं के राज के माध्यम से गिरोह बना के लोकतंत्र का कत्ल करा गया। और जो लोग खुद खरीदे और बिके हुए लोग हैं वो बात कर रहे थे कि सत्ता के अंदर दलाली की, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश की दलाली करने का काम कराओ, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को बेचने का काम कराओ। क्या ये चुनाव कितने पैसों पे लड़े ये जनता नहीं देखा? अरे जनता ने चुनाव जिता के भेजा उनको, ये कब तक अपनी गलतियों पर पर्दा ढाकोगे? शांति मेरे, जनता ने चुनाव जिता कर भेजा है उनको। अरे उठक बैठक मत लगाओ भैया, ये तो खरीद फरोख्त, तो अरे जनता ने चुनाव जिता कर भेजा है। दंड बैठक उठक बैठक कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह की लगवा दी। अभी तो ये बताओ कि कमलनाथ जी का क्या होगा? पंकज जी, अब आपका क्या होगा कमलनाथ जी, ये बताओ। अरे उठक बैठक अभी ये बताओ आपका क्या होगा कमलनाथ जी? अरे अपने स्टाइलिश हीरो का पता करो। अपनी तो जैसे तैसे दिग्विजय सिंह ने काट ली, कमलनाथ जी का क्या होगा ये बताओ। देश में मंत्री का क्या हुआ? तोला वोट हवाला कांड में जरूर बन गए। कौन से नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया, बैंड बाजा और ढोर चरवाया कमलनाथ ने, बैंड बज गए कांग्रेस पार्टी के। बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाए, सड़क पर आ गई सरकार। कहाँ है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी? कहाँ है वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ? वो कहाँ है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का कॉम्बिनेशन? वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का है, बुलाओ तो उनको। चलिए सर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे कुणाल जी और पंकज जी, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ
मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आपके निजी और साथ ही साथ अपने स्टाफ से जरा बचकर रहे। कुछ लोग आएंगे, बाहर जाएंगे, कहेंगे काम हो गया, वो महाराज पैसे लेकर चले जाएंगे और बदनामी कहीं और हो जाएगी। तो जरा ऐसे स्टाफ से सावधान रहे, सतर्क रहे। तो ये एक सबक है या कोई इनपुट है, ये तो मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं और अच्छे से समझते हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने अगर ये कोई बात कही है तो स्वाभाविक तौर पर उसमें कुछ तो बात होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।